हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हमारे देश को आजाद कराने के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। और उनमें से हम कितने ही लोगों के नाम जानते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 10। आज हम इस नाटक के माध्यम से कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात क्रांतिकारियों के बारे में बताने वाले हैं। इस नाटक का नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस नाटक का नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस नाटक का नाम है अंग्रेजों भारत छोड़ो। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक कहानी सुनो सुनो। ना कभी सुनाई दादा ने ना कभी सुनाई दादी ने, ना कभी सुनाई नाना ने ना कभी सुनाई नानी ने। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो एक कहानी सुनो सुनो। इस कहानी में हम जिन क्रांतिकारियों को आपको बताने जा रहे हैं उनमें पहला नाम है मंगल पांडे का। सर, मैंने सुना है कि हमारी बंदूक की गोलियों में गाय की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। नो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। अगर ऐसी बात हुई तो मैं आपको गोली मार दूंगा। मंगल पांडे वो क्रांतिकारी है जिसने इस क्रांति की शुरुआत की 1857 में। जब मंगल पांडे को पता चला कि उनके पास में जो बंदूक दी जाती है उस गोलियों में चर्बी गाय की दी है, तो उन्होंने अपने अधिकारी के खिलाफ विद्रोह किया, उसमें गोली मार दी। इसके बाद उनको फांसी होती है, लेकिन मरते मरते वो देश को आज़ादी की एक दिशा दिखा गए, क्रांति की शुरुआत कर गए। तो चलिए हम अगले चरण में देखते हैं कि वो कौन क्रांतिकारी हैं जो इस आहुति में अपना योगदान देने के लिए आए। जी कुछ नहीं थोड़ा समय की सीमा है ना, थोड़ा शॉर्ट में निकालने की कोशिश करिए। बहुत झांसी की रानी, मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपए पेंशन दूंगा, उसके बदले तुम मुझे अपनी झांसी दो। मैं अपनी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी। झांसी की रानी। इसके बाद आपको पता है कि इसके पहले आप नाटक देख चुके हैं, इसलिए हम इस नाटक को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं झांसी की रानी का, क्योंकि जो क्रांति की ज्वाला झांसी की रानी ने जगाई थी उसके पहले आप नाटक में देख चुके हैं। चलिए इसके बाद अगले चरण में हमारे सामने आते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल किंग्सफोर्ड ने हमारे क्रांतिकारियों पे बहुत सारे अत्याचार किए हैं, उसे मारना होगा। हाँ, उसने हमारे क्रांतिकारियों पे बहुत अच्छा अत्याचार किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब बिग बॉस की हो जाएगी तो उस पर बम फेंकना होगा। ठीक है। किंग्सफोर्ड एक जज था जो क्रांतिकारियों के खिलाफ बहुत कठोर निर्णय लेता था। उसे मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जिम्मेदारी ली और उसकी बग्घी पर बम फेंका, लेकिन वो बच गया। इसकी अगली कड़ी में हमारे सामने आते हैं अगले क्रांतिकारी ऊधम सिंह। अंग्रेजों अंग्रेजों अंग्रेजों। दस आपका जो बैठते हैं आप वहां पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके माध्यम से वो किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और उसकी 2 साल तक जमानत भी नहीं होगी। इसी बीच में अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर आता है और सबको घेर लेता है। जनरल डायर
जलियांवाला बाग हत्याकांड को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था और इसके बाद 21 साल बाद जाकर उसने इसका बदला लिया था। लेकिन उस घटना के पहले जो हुआ, जो कसम खाई, वो हम सुनते हैं अभी इस नाटक में। माँ, मैं हूं ना तेरा एक और बेटा। मैं उधम सिंह आज एक कसम खाता हूँ, इस हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से उधम सिंह की कसम पूरी करने के लिए उधम सिंह ने 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को मारकर इसका बदला लिया। चलिए अब हम देखते हैं अगले चरण में कौन सा क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देते आता है। बिस्मिल और अशफाक। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमें बंदूकों की आवश्यकता है। उसके लिए हमें सरकारी खजाना लूटना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें सीधा सरकार से टक्कर लेना पड़ेगी और हम अभी इतने मजबूत नहीं है कि जो सरकार से टक्कर ले सके। हम सरकारी खजाना लूटेंगे तभी मजबूत बनेंगे। आप सब मेरी बात से सहमत हो? हम आपकी बात से सहमत हैं। जो आपका निर्णय है वो ही मेरा होगा। मैं क्या बोलूं? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड के तहत ट्रेन को लूटा गया, जिसमें 4000 से कुछ ऊपर रुपए लूटे गए, लेकिन सारे के सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई, शेष क्रांतिकारियों को या तो उम्र कैद हुई या काला पानी की सजा। इस तरह से क्रांतिकारियों का कारवां देश की आजादी के लिए आगे बढ़ता रहा। इसी क्रम में हमारे अगले क्रांतिकारी हैं बाजी। बाजी, ओ बाजी। हाँ माँ। कहाँ आए थे बेटा? मैं तो कहीं नहीं गया, यही था। मना किया है ना घाट पे जाने के लिए, क्यों गए थे? नहीं माँ, मैं तो नहीं गया। झूठ बोल रहे हो? नहीं गया। खाने की कसम? नहीं माँ, अब नहीं जाऊंगा। जाओ, मैं नहीं बोल। नहीं माँ, अब नहीं जाऊंगा। यहाँ पर चूंकि एक गीत है, लेकिन चूंकि समय की बड़ी बाध्यता है, इसलिए हम उस गीत को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। और अगले क्रांतिकारी जो रह गए हैं, जिनके बारे में अभी हमने नाटक में देखा है, वो है चंद्रशेखर आजाद। सर, आपने मुझसे जो बोला तमिल समझ नहीं आया। ये सुभाष चंद्र बोस का है। तुमको एक बार भी समझ में नहीं आता? समझ में नहीं आया तभी तो दोबारा पूछा। You shut up. सर, आप हम छात्रों से ऐसे बात नहीं कर सकते। हमारी भी कोई इज्जत है। You bloody Indian. जब कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे तो उस समय ये घटना घटी थी और सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रोफेसर में चांटा मार दिया था, क्योंकि वो भारतीयों को स्टूपिड ब्लडी ब्लैक मंकी बोल रही थी। इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं तो वो एक निर्णय लेते हैं जो बहुत क्रांतिकारी निर्णय था। मेरा वेतन हर महीने 3000 रुपए है, पर मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं अपना वेतन 1500 रुपए करता हूँ। चुनाव जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने वेतन को 3000 से 1500 किया। इसलिए तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि सुभाष चंद्र बोस देश के लिए प्यार करते थे, वो क्रांति का दौर था, उस समय इसकी आवश्यकता भी थी। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए लड़ते रहे और अंततः 18 जून 1945 को एक जहाज में बैठकर कहाँ गायब हुए, आज तक उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, वो अमर हैं। एक क्रांतिकारी और रह गए, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद। क्या रे, कभी तुझे तेरी बाप की याद आती है, कभी तुझे तेरी माँ की याद आती है, हमेशा तुझे मायके मायके जाना है। चल जा तेरे मायके। अरे भाई क्यों मार रहा है इसमें? अबे साले तू कौन होता है? अभी क्या बोला आपने? ये बीवी क्या बोला आपने? साले साला साला कौन होता है? बीवी का पति। साला कौन होता है? बीवी का भाई। तुम्हें इसका क्या होगा? भाई जो मेरी बहन हुई ना, तो अगर मेरी बहन को हाथ लगाया तो राती बस एक कर दूंगा। अरे क्या? चंद्रशेखर आजाद इस तरह से क्रांति की अलग जगा रहे थे, वो हमने इस नाटक में पहले देखा।
इन्होंने कोशिश की 2 दिन में तैयार करने की। ये हंसते बहुत हैं, लड़कियों को आदत होती है हंसने की। अब क्या करें, उसे तो रोक नहीं सकते। छोटा सा नाटक मैंने कोशिश की थी तैयार कराने का 2 दिन में, जैसा भी तैयार किया। लेकिन इन बेटियों ने जो कुछ भी किया, एक हिम्मत दिखाई और मुझे एक मौका दिया कि चलो मैं तैयार कराता हूँ। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली। और माइक फिर जावेद भाई के पास में आप सबको कंटिन्यू रखने के लिए। जावेद भाई ने मुझे इशारा किया था कि ये समय बहुत हो रहा है, तो मैंने नाटक को शॉर्ट करने की कोशिश की। इसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे भूल गए कि कहाँ पर किसका था। कुछ गीत भी हमने ड्रॉप किए, कुछ संवाद भी ड्रॉप किए। धन्यवाद आप सभी का।